हेलो गाइस, आई एम ए के गौतम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ए के लीगल। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे एआईबी एग्ज़ाम से रिलेटेड। आज की वीडियो में मैं आपको एआईबी एग्ज़ाम से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसका पैटर्न क्या है, क्यों एग्ज़ाम को देना ज़रूरी है और कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एआईबी की जो फुल फॉर्म है उसे जानते हैं, ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये ना नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है जो सभी लोग ग्रेजुएट को देना ही होता है। जितने भी देश भर में लोग ग्रेजुएट होते हैं उन सबको ये देना ही पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि इसे देने के बाद ही आप एडवोकेट बन सकते हैं। मतलब आप इनरोल तो करा लेते हैं पहले, मैं समझाता हूँ। देखो, आपको जब आप लोग ग्रेजुएट होते हैं तो सबसे पहले आप स्टेट बार काउंसिल में इनरोलमेंट कराते हैं। लेकिन वो फुल टाइम क्या आते हैं, मतलब वो टेम्प्रेरी आपका जो होता है इनरोलमेंट होता है, वो फुल टाइम नहीं होता। फुल टाइम जब होता है जब आप अपना एआईबी का एग्ज़ाम निकाल लेंगे। तो जो स्टेट बार काउंसिल का जो आप वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं इनरोलमेंट, तो वो 2 साल के लिए वैलिड होता है। उन 2 साल के बीच में आपको ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम निकालना ज़रूरी होता है, तभी वो आपके लिए फुल टाइम बन पाता है जब आपको सीओपी मिल जाता है। तो अब आपको ये पता पड़ गया होगा कि एग्ज़ाम क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये देना ही देना है। ये कंपलसरी एग्ज़ाम है आपके लिए, तब ये क्या आप एडवोकेट बन सकते हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। और ये जो एग्ज़ाम है वो साल में 2 बार कंडक्ट होता है, मतलब कि हर 6-7 महीने में ये कंडक्ट हो जाता है। तो साल में 2 बार एग्ज़ाम ये कंडक्ट होता है। और ये जो सबसे पहली बार जो एग्ज़ाम हुआ था, ये सबसे पहली बार 2010 में एग्ज़ाम हुआ था। उससे पहले एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं होती थी। उससे पहले सब अपने आप को इनरोल करा के प्रैक्टिस शुरू कर देते थे, बस एग्ज़ाम कंपलसरी नहीं था। लेकिन ये जो सबसे पहली बार एग्ज़ाम आया वो 2010 में आया, और 2010 के बाद से यह एग्ज़ाम हो रहा है। अब तक एआईबी के 17 एग्ज़ाम हो चुके हैं और इस बार 18 होने वाला है। तो ये एग्ज़ाम 2010 से हुआ। अब इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी कौन कौन एलिजिबल है इसके देने के लिए। तो एलिजिबिलिटी में आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए एंड देयर इज़ नो एज लिमिट, मतलब इस एग्ज़ाम के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। आप किसी भी एज में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। मतलब जो आप अपनी लॉ कंप्लीट करते हैं उसके बाद आपकी कुछ भी एज हो, इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। और आपके पास डिग्री होनी चाहिए एलएलबी की। अब वो 3 ईयर हो या 5 ईयर हो, उसमें से कोई एक डिग्री होनी चाहिए, तो आपके लिए एलिजिबल हैं। और दूसरा कि यू हैव टू इनरोल हिमसेल्फ इन स्टेट बार काउंसिल। आपने अपने आप को स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर कराया हो। तो इस एग्ज़ाम से पहले आपको स्टेट बार काउंसिल से अपना इनरोलमेंट लेना होता है, इनरोलमेंट कराना होता है वहाँ। तो ये सब इसकी एलिजिबिलिटी हैं, आप जान होंगे। अब इसके पैटर्न की बात करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम आता किस तरीके का है, क्या है एग्ज़ाम में। तो जो एग्ज़ाम है ये ऑफलाइन मोड में होता है। जी हाँ, ये अभी भी ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होता है। और उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, और 100 क्वेश्चन आते हैं और उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, जो कि सबसे अच्छी चीज़ है। थोड़ा एग्ज़ाम को ईजी बना देती है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और ओपन बुक एग्ज़ाम होता है। पहले ओपन बुक किस तरीके से होता था कि आप जितने भी नोट्स वगैरह, बुक्स वगैरह जितनी भी हैं आपकी, वो सब आप ले जा सकते हैं। लेकिन नहीं, उसके बाद थोड़े रेस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं पिछले 1-2 बार के एग्ज़ाम से। तो अब क्या है, आपको खाली बेरेक्ट अलाउड हैं, वो विदाउट कमेंट्स के। आप खाली बेरेक्ट लेके जा सकते हैं। पहले कोई लिमिट नहीं थी, पहले आप कुछ भी ले जा सकते थे, कितनी मोटी आप किताब ले जाएँ, कितने मोटे आप नोट्स ले जाएँ, हर तरह के। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप क्या है, सिर्फ बेरेक्ट लेके जा सकते हैं इसमें। तो ये इसका पैटर्न है, आपको समझ होगा। और इसके पासिंग मार्क्स की बात करें तो कट ऑफ की, जिसकी कट ऑफ लगती है, कट ऑफ में चेंजेस आया। पहले क्या था कि पहले जो जनरल और ओबीसी के बच्चे थे उन्हें जो पासिंग मार्क्स चाहिए थे वो चाहिए थे 14%, यानी कि आपके 100 में से 40 नंबर ठीक होने चाहिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इन्होंने थोड़ा एग्ज़ाम को हार्ड बनाया और कहा है कि अब आपको 100 में से 45% आने चाहिए। वहीं SC ST के लिए जो पहले 35 थे, अब वो बढ़ के हो चुके हैं 40। तो SC ST को 40% लाने ज़रूरी हैं और जनरल OBC को 45% लाने ज़रूरी हैं, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। और इस एग्ज़ाम में क्या है कि जो ओपन बुक तो ये होता ही होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका आपको स्कोरिंग नहीं दिखेगा। जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसमें कोई स्कोरिंग दिखता, बस इसमें फेल या पास दिखाता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई मेरिट वगैरह आएगी, ये लगेगी, वो नहीं। बस अगर आपने 45% क्लियर कर लिया तो आपका रिजल्ट में दिखाएगा पास या फेल। इसका इतना सा मतलब है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि चीज़ें दिखती हैं, मेरिट लगती है कि किसके कितने परसेंट। तो परसेंटेज का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बस आपको ये क्वालिफ़ाई करना है एग्ज़ाम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसी के साथ तो आप जल्दी से जल्दी अपना एआईबी एग्ज़ाम निकालिए। जैसे ही आपके लोग ग्रेजुएट होते हैं और आप इनरोलमेंट कराते हैं अपने स्टेट में, उसके बाद आप एग्ज़ाम को दीजिए और अपना COP ले लीजिए। फुल टाइम के लिए एडवोकेट बन जाइए।
आई होप गाइज आपको AIB से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी तो इसमें कवर हो चुकी हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू गाइज सो मच।